लीजिएगा। देखिए जो लोग नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन रहा, किस मंत्रालय ने सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया है? तो यहाँ पर भाई आपको बताना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। किसने मसौदा जारी किया है ये आपको राइट आंसर करना है। किस मंत्रालय ने सेवाओं सुधार के लिए राष्ट्रीय मसौदा आपका यहाँ पर कह रहा है जारी किया है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है क्या हो जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर कह रहा है वाणिज्य और आपका यहाँ पर कह रहा है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या फिर यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर, आपका राइट आंसर बनेगा। IT मंत्रालय सेवाओं ने सुधार के लिए राष्ट्रीय डाटा गवर्नेंस मसौदा जारी किया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग यहाँ। तो यहाँ कह रहा है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्कूलों को शामिल किया गया है? तो सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में या फिर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में या फिर यहाँ पर कह रहा है निजी और सहायता प्राप्त स्कूल में या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका देखिए सरकारी, यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर बन जाएगा। तो NAS उपलब्धि सर्वेक्षण का देखिए किया गया है तो ये आपका हो जाएगा सरकारी स्कूल में, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में या फिर निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल में या फिर सभी में। तो यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर करना है, कह रहा है इनमें से किस प्रकार की व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई कौन सी व्यवस्था है? जाब्दी है, दयशाला है, नसक है या फिर कानकूट है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कौन सी हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ देखेंगे, बिल्कुल आपका थर्ड नंबर में देखेंगे क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। दयशाला आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा। दयशाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर कह रहा दीन ए इलाही का प्रचार किसने किया? दीन ए इलाही का प्रचार आपको बताना है किसने किया था। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है दीन ए इलाही का। तो बाबर ने या फिर आपका अकबर ने या फिर यहाँ पर देख रहे होंगे आपका राइट आंसर क्या आ रहा है, औरंगजेब ने या फिर शाहजहां ने। तो यहाँ पर आपका देखिए किसने किया था। तो देखिए दीन इलाही का प्रचार किसने किया था आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना जो की थी अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आया, कह रहा गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? तो वाराणसी है, पटना है, कानपुर है, प्रयागराज है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करना है। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो गंगा नदी के जो किनारे बसा शहर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा कानपुर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर आपका कानपुर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर आपका जो हो जाएगा तो कानपुर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा जो है ना किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद के द्वारा? तो यहाँ पर आपको बताना है किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो ये देखिए किसी के द्वारा राज्यसभा नहीं भंग की जा सकती, इसको याद रखेंगे क्योंकि राज्यसभा क्या स्थायी सदन होता है, इसको विघटित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा मंत्रिपरिषद जो सामयिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद है सामयिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो संसद के या राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के या लोकसभा के? तो मंत्रिपरिषद है आपको बिल्कुल बताना है किसके प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा लोकसभा के प्रति आपका इसका उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो है ना सामूहिक रूप से आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपका देखिए डी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आर्टिकल 75 में लिखा है, आर्टिकल जो आपका 75 और तीसरे क्लास के अनुसार आपका यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। भारत की प्रथम लोकसभा, भारत की यहाँ पर आपको बताना है भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? भारत की प्रथम लोकसभा के आपके पहले अध्यक्ष आपको बताना है आपको रविता पाल, डी नंबर। तो यहाँ पर आपको बताना भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जीवी मावलंकर हैं या फिर आपके यश कृष्ण राधाकृष्ण या फिर जीवी पंत हैं या फिर सीडी देशमुख हैं? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा आपका ए नंबर आपका जीवी मावलंकर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 मई 1952 को जीवी मावलंकर ने क्या किया था, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे 15 मई 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्न में से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका कोची दिया गया, कोयम्बटूर दिया गया, विशाखापट्टनम दिया गया, बेंगलुरु दिया गया है। तो भाई किसको जाना जाता है ये आपको बताना है क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा भाई कोयम्बटूर। कोयम्बटूर शहर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कोयम्बटूर जो आपका कोयम्बटूर है शहर, इसको ही क्या दक्षिण भारत की मैनचेस्टर
कहा जाता है? यह तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो सरकार नोट छापकर पूरा करती है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा आपका? कह रहा है राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो सरकार नोट छापकर पूरा करती है उसे कहा जाता है राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा, या फिर प्रवाही राजस्व घाटा, या फिर प्राथमिक घाटा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक घाटा आपका कहा जाता है। राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो सरकार नोट छापकर पूरा करती है उसको क्या कहा जाता है? मौद्रिक घाटा आपको कहा जाता है। यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है तो ये आपका देखिए बकिंघम नहर है, या फिर इंदिरा गांधी नहर है, या ऊपरी गंग नहर है, या फिर ताजेवाला नहर है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? 12 नंबर में देखेंगे आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा निम्न कौन सा भारत सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? इंदिरा गांधी नहर आपका हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। इंदिरा गांधी नहर जो है ना, ये परियोजना भारत की नहीं है, ये भी भारत की नहीं है, ये विश्व की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ बनेगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की मृदा केरल में अधिक पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी है जो आपकी केरल में अधिक पाई जाती है, ये आपको बताना है। जलोढ़ मृदा है आपका, बलुआ मृदा है, या फिर लैटाइट मृदा है, या फिर चिकनी बलुई मृदा है। तो भाई यहाँ पर किस प्रकार की मृदा है ये आपको बताना है। तो देखिए निम्न में से किस प्रकार की मृदा केरल में अधिक पाई जाती है? तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे आपका लैटराइट मिट्टी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लैटराइट मिट्टी आपकी मिलती है बिल्कुल। यह लगभग क्या संपूर्ण तटीय भाग में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी का जो विस्तार है ये केरल में कितना है? सबसे ज्यादा 65% के लगभग है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है? अब यहाँ पर बताना भाई कौन सी प्रक्रिया है जो आपकी यहाँ पर नाइट्रीकरण कहलाती है, और इसका राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? कौन सी प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है? या नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, या फिर नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया, या अमोनिया का नाइट्रस में रूपांतरण, या फिर नाइट्रस का आपका नाइट्रिक ऑक्साइड में रूपांतरण है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा, देखिए यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर, अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर निम्न में से किस देश में आपका एस्बेस्टोस अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? किस यहाँ पर आपका देखिए सबसे ज्यादा एस्बेस्टोस पाया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया है, या फिर कनाडा है, या फिर अफ्रीका, या फिर रूस है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 15 में यहाँ पर देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका रूस, जो आपका एस्बेस्टोस है ये आपका रूस में पाया जाता है। यहाँ पर याद रखेंगे रूस में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है ना। रूस का जो इसमें सबसे ज्यादा भंडार है, तो यहाँ पर देखेंगे 55% के करीब है। बेटन कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? फुटबॉल से, या हॉकी से, या बैडमिंटन से, या फिर क्रिकेट से? तो बेटन कप आपको बताना भाई इसका संबंध किससे है भैया, बेटन कप का। तो इसका हो जाएगा फुटबॉल से, हॉकी से, बैडमिंटन से। तो किससे है आपका? हॉकी से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा है, गुजरात है, कर्नाटक है, या तमिलनाडु है? तो भाई सूर्य मंदिर कहाँ पर आपका स्थित है? तो सभी लोग बताएंगे ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में देखिए आपका है, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। इसी को क्या कहते हैं? इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और आता है, ये गंग शासक था, इसे गंग शासक नरसिंह देव ने इसको क्या था बनवाया था? 13वीं सदी के करीब लगभग बनवाया था। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु को द्वारा मापा जाता है। होमोसाइटोमीटर से, या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, या फिर कैलोरीमीटर से, या फिर ऑक्सैनोमीटर से? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है किससे मापा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर करना है आपको। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवाणु को जो है ना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है घुमावदार कटाव जिससे नदी घाटी फैल जाती है को क्या कहते हैं? तो देखिए कह रहा है घुमावदार कटाव जिससे नदी घाटी फैल जाती है को क्या कहा जाता है? पार्श्व क्षरण, या फिर अभूलंब, या फिर क्षरण, या फिर सतह क्षरण, या फिर मध्य क्षरण? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर करना है, क्या हो जाएगा? पार्श्व क्षरण आपका बिल्कुल ये नंबर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर आ चुका है संविधान राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर मूक रहता है। तो संविधान जो है ना राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर मूक रहता है, या फिर एक व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित की आज्ञा देता है, या फिर एक व्यक्ति केवल 2 कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति रहने की सीमित करता है। मैं एक व्यक्ति को केवल 1 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहने की आज्ञा देने के संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 20 नंबर में आपका हो जाएगा
यहाँ पर आपका बी नंबर, एक व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन की आज्ञा देता है। यहाँ पर आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए भारत के संविधान में जो आपका आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार उसका चुने जाने का बिल्कुल ही प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। कह रहा चिकनी मांसपेशियों में पाई जाने वाली संभावना होती है, चिकनी मांसपेशियों में पाई जाने वाली में संभावना होती है, यहाँ पर आपको बताना है क्या होती है। चिकनी मांसपेशियों में पाई जाने वाली संभावना होती है तो टांगों की मांसपेशियां, बाजुओं की मांसपेशियां, फिर अमाशय या फिर हृदय। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल ही करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका बिल्कुल सी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, अमाशय, बिल्कुल क्या हो जाएगा, अमाशय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ रहा है आपका, कह रहा है सिनगाग, सिनगाग किस धर्म का प्रार्थना स्थल है, सिनगाग किस धर्म का प्रार्थना स्थल है, पारसी का, ताओ का, यहूदी का या फिर सिंतो का। तो ये सिनगाग आपको बताना है किसका है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहूदियों का हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित घरेलू हवाई अड्डा में है, तिब्बत है, नेपाल है, भारत है या फिर चाइना है। तो यहाँ पर आपको 23 में करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखेंगे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, तिब्बत आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित घरेलू हवाई अड्डा है तिब्बत में है, कहाँ पर हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही 23 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे कह रहा है जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध विलुप्त जीवों के अध्ययन से है, विलुप्त जीवों के अध्ययन से है। आपका देखेंगे यहाँ पर पैलिनोलॉजी या फिर फाइलोनोजेनी या फिर पैलियोबॉटनी या फिर पैलियोटोलॉजी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 24 में देखेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा पैलियोंटोलॉजी, आपका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसके संबंध में विलुप्त जीवों के अध्ययन से है, किससे, विलुप्त जीवन के अध्ययन से है। कह रहा नियत दृष्टि में से कम दूरी होती है, कितनी होती है, 25 होती है, 45 होती है, 15 होती है या फिर 35 सेंटीमीटर होती है। तो भाई कितनी होती है, नियत दृष्टि से कम दूरी जो आपकी होती है या 25 सेंटीमीटर, यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांग कब एक अनुदान बन जाती है, जब यह मांग प्रस्तावित की जाती है, मांग पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद, मांग स्वीकार हो जाने के बाद, जब बजट सत्र बंद हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 26 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ बनेगा मांग कब एक अनुदान बन जाती है। तो सी नंबर, मांग जो है ना स्वीकार हो जाने के बाद क्या बन जाती है, एकदम अनुदान बन जाती है। मांग स्वीकार हो जाने के बाद मांग कब एक अनुदान बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है नीली क्रांति का संबंध है, नीली क्रांति का जो आपका संबंध है किससे से है, मछली से है, खाद्यान्न से है, तिलहन से या फिर दुग्ध से है। तो नीली क्रांति का जो संबंध हो जाएगा यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो ये नीली क्रांति का जो संबंध है आपका ये किससे, मछली उत्पादन से हो जाएगा। नीली क्रांति का जो आपका संबंध है यहाँ पर याद रखेंगे मछली पालन से हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है ना मुख्य रूप से कौन सी मछली, झींगा मछली होती है, उसके संबंध में बिल्कुल ये क्या है, बिल्कुल ये उसके वृद्धि के लिए बढ़ावा कैसा किया जाए, उसके उत्पादन के लिए बिल्कुल संबंधित है झींगा मछली से। कह रहा है प्रकाशीय श्वसन का सबस्ट्रेट है, प्रकाशीय श्वसन का जो सबस्ट्रेट है तो फैक्टोस है या फिर पायरुविक अम्ल है या फिर ग्लाइकोलेट है या फिर ग्लूकोज है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए बनेगा सी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ग्लाइकोलेट आपका प्रकाश श्वसन के लिए अनिवार्य है, इससे ही प्रकाश श्वसन शुरू होता है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त है के लिए देखिए मल्टी यूजर के लिए, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए या सिंगल यूजर के लिए। तो किसके लिए है यहाँ पर आपको बताना है। तो मल्टी यूजर, क्या हो जाएगा, मल्टी यूजर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा सिंक होल निम्न में से किसकी एक घटना है, सिंक होल भैया बताना है किसकी एक घटना है, इस समतल भूमि की है, मरुस्थल की है या फिर काट की है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा सिंक होल निम्न में से किसकी एक घटना है। तो यहाँ पर आपका कोट बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को, 27 अगस्त को, 16 अक्टूबर को या फिर 4 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। 31 नंबर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ना आपका 14 नवंबर को कब मनाया जाता है, याद रखिएगा आपका मधुमेह दिवस आपका कब मनाया जाता है, 14 नवंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 नवंबर को आपको मधुमेह दिवस मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इसको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर ये भी दोनों। तो कौन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 32 में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर आया, यहाँ पर सभी लोगों को राइट आंसर करना है। निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद चुनी जाती है, किसमें यहाँ पर मंत्रिपरिषद आपकी चुनी जाती है, ये आपको बताना है। चंडीगढ़ है, दिल्ली है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या दमन और दीव।
तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। तो 33 नंबर में देखेंगे किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद चुनी जाती है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दिल्ली आपका बनेगा। दिल्ली और पुडुचेरी ही अकेले दो ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर क्या होता है, मंत्रिपरिषद चुनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा है कदरिया महादेव मंदिर स्थित है, जो आपका कदरिया महादेव मंदिर है ये कहां पर स्थित है, औरंगाबाद, खजुराहो या जबलपुर या फिर चित्तौड़गढ़, कहां पर स्थित है, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। कदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आप करेंगे क्या हो जाएगा, औरंगाबाद, खजुराहो या फिर जबलपुर। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, औरंगाबाद, खजुराहो, जबलपुर या फिर चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है क्या हो जाएगा। तो पेरिस में है, वियना में है, जिनेवा में है, फिर नैरोबी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपको बताना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका क्या हो जाएगा, जिनेवा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा जिनेवा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बांसुरी वादक है, भाई बांसुरी वादक कौन है, जाकिर हुसैन है, हरिप्रसाद चौरसिया, रविशंकर या फिर अली अकबर खान है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। तो निम्न में से बांसुरी वादक है, यहाँ पर 36 में देखेंगे तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर जो बनेगा हरिप्रसाद चौरसिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांसुरी वादक जो होगा आपका हरिप्रसाद चौरसिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर आपका कह रहा है आयरन शब्द का किस खेल से संबंध है, जो आपका आयरन है इसका किस खेल से संबंध है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, तो गोल्फ हो जाएगा, क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा या फिर बास्केटबॉल होगा। तो आयरन शब्द का किस खेल से संबंध है, तो गोल्फ आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा क्या हो जाएगा, गोल्फ आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या बनेगा, गोल्फ। कह रहा है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है तो 2004-05 या 2006-07 या फिर 2010 या फिर 2011-12। तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा तो आपका डी नंबर हो जाएगा, 2011-12 आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में वर्ष 2022 में ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, तो भारत ने या रूस ने या चाइना ने या फिर दक्षिण अफ्रीका ने। 2022 में ब्रिक्स की है ना संस्कृत मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर कहाँ पर की है, तो आपका चाइना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चीन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, चीन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारत में सर्वाधिक वर्षा औसत कितना है, भारत में सर्वाधिक वर्षा औसत कितना है, 90 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 115 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखेंगे भारत में वार्षिक वर्षा का जो औसत कितना है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तो 125 सेंटीमीटर आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। किस भुगतान बैंक ने हाल ही में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए जारी करता शुल्क पेश किया है, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक या एयरटेल पेमेंट्स बैंक या फिर जियो पेमेंट्स बैंक या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंडिया पोस्टल पेमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया पोस्टल बैंक आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस देश ने बेरेक्ट सागर में एक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और लगभग 1000 किलोमीटर के लक्ष्य को इसने लक्षित किया है, तो यूक्रेन है, ईरान है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रूस है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा डी नंबर आपका रूस यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पद से त्याग पत्र दे दिया है, तो अजय पुरी ने या फिर टीवी नरेंद्र ने या फिर सहदेव यादव ने या फिर नरेंद्र बत्रा ने। तो किसने दे दिया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नरेंद्र बत्रा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नरेंद्र बत्रा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर जो आपका टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता कौन है, तो रोजर पेनरोज हैं या फिर जेम्स पीबल्स हैं या फिर यहाँ पर कह रहा है आर्थर अस्किन है या फिर फ्रैंक विल्जेज हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका बात कर रहा है टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 के जो है ना प्राप्तकर्ता फ्रैंक विल्जेक आपके करेक्ट आंसर जो बनेंगे, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है, रशीद किदवई या फिर प्रकाश सिंह या फिर प्रति
सेनानी, या फिर आपका कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, 45 का करेक्ट आंसर करेंगे। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रकाश सिंह आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपकी कब हुई थी। मार्च 1950, मार्च 1950, अगस्त 1950, या फिर मार्च 1952, या फिर अगस्त 1952 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो आपकी स्थापना हुई थी, तो ये आपकी हुई थी, बिल्कुल देखिए, अगस्त 1950 में हुई थी। ये हुई थी 6 अगस्त 1952 में हुई थी। 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होगी। तो यहाँ 3500, या फिर 2000, या 3000, या 1500। तो कितनी प्राप्त होगी, यहाँ पर आपका देखिए आपका हो जाएगा 3000, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी राशि, 3000 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने पारंपरिक दक्षिण पूर्व रिज मार्ग के साथ रिकॉर्ड 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की है। तो भाई 26वीं बार चढ़ाई की है, तो उसका नाम बताना है, कौन सा हो जाएगा आपका, अंशु हो जाएगा, या फिर अंगरीता हो जाएगा, फिर कामरीता, या फिर प्रियंका मोहिते। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर कामी रीता आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। कामी रीता ये आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय जलवायु के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। संजीव कपूर, मनोज पांडे, या फिर आर हरि कुमार, या फिर अरविंद कुमार। तो भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो याद रखेंगे वायुसेना में तो संजीव कपूर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजीव कपूर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है नासा के जलवायु अनुसंधान का आपका कह रहा है आपका वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने वर्ल्ड फ्रूट प्राइज 2022 जीता है। तो भाई किसने जीता है, आपका रिजवाना हसन ने, या सिंधिया रोसेन जो वही गई ने, या फिर फ्रांसिस्का कोरे ने, या फिर कैरोलिना बिलवेस्का ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो रहा है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधिया, आपका रोसेन जो वेगई ने किया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ बी नंबर हो जाएगा। तो ये आपका देखिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। इसके बाद आपका देखिए 9:30 बजे से आपका देखिए जीए का स्टार्ट होता है टेस्ट। तो यहाँ पर